वेलकम टू प्रेशर ट्यूटर। बायजूस, जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। बायजूस लेकिन आजकल रॉन्ग रीजन की वजह से हेडलाइन में है। बायजूस ने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स जारी किए हैं और बायजूस का एक्यूमुलेटेड लॉस 4500 करोड़ से ज्यादा हो गया है और फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसका जो रेवेन्यू है वो 2500 करोड़ के करीब है। कमाल की बात है, एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 22 बिलियन यूएस डॉलर की हो और लॉस 4500 करोड़ का। क्या ये वैल्यूएशन इल्यूजन है? और उतना ही नहीं, कंपनी ने अपनी रिपोर्ट जारी करने में देरी कर दी, 18 महीने की देरी, जबकि कानून कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 7 महीने में रिपोर्ट जारी हो जानी चाहिए। इसकी वजह से लोगों का माथा ठनका, सरकार का माथा ठनका। अभी हाल में ही कंपनी के को फाउंडरों ने कहा है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज करेंगे और 2500 से ज्यादा इंप्लॉइयों को निकाल देंगे। बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा। ऐसा क्या था पुराने मॉडल में कि अब इनको बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा? पहले टीचर की रीच क्लासरूम तक होती थी, लेकिन जब से डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है उसकी रीच मिलियंस तक हो गई है। कई एडटेक कंपनियां इसमें करोड़ों कमा रही हैं, जैसे कि वेदांतु हो गया, प्रेप ऑनलाइन हो गया। कईयों ने तो अपना स्टार्टअप बायजूस और अनअकैडमी को ही देख के किया, लेकिन आज कई एडटेक कंपनियां फेल हो रही हैं, जिसमें से लीडर लर्निंग ऐप, इसने 1000+ एम्प्लॉइयों को निकाल दिया और अब बैंकरप्सी के लिए फाइल लगाई है। वही हाल उदय और क्रीजो का हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो फिजिक्स वाला 100 मिलियन की उसने फंडिंग ली है बाहर से और उसने प्रेप ऑनलाइन, एक नीट की तैयारी कराने वाली कंपनी को खरीद लिया। उधर एल्टेक्स वोटेक्स नाम की एक कंपनी खरीदा जो एनसीईआरटी के किताबें प्रिंट करती है। बायजूस ने भी 20 से ज्यादा कंपनियों का एक्वायर किया, लेकिन बायजूस आज लॉस में। सिर्फ इस वीडियो में बायजूस के ऊपर बात करना बेईमानी होगी, इसलिए इस वीडियो में हम एडटेक कंपनियों के हाल के बारे में देखेंगे कि आज ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं धूप कहीं छाया। कई एडटेक कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं, नए नए एक्विजिशन कर रही हैं और कई एक्यूमुलेटेड लॉस दिखा रही हैं। एडटेक कंपनियों के बिजनेस मॉडल क्या है? क्यों कुछ बिजनेस मॉडल कामयाब हुए, कुछ फेल? बायजूस का क्या होगा? और एंड में हम सॉल्यूशन की बात करेंगे कि क्या हल है इसका। कई तरह के बिजनेस मॉडल ये एडटेक कंपनियां चलाती हैं। उसमें से एक है फ्रीमियम, यानी कि फ्री में ट्रायल कोर्स दिया जाता है और कस्टमर को कहा जाता है कि अगर आपको पूरा एडवांस कोर्स चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। इसका नुकसान यह है कि कई बारी जो सब्सक्रिप्शन है वो लोग लेते नहीं हैं, यानी कि कस्टमर को जोड़ने के लिए खर्चा और करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। दूसरा बिजनेस मॉडल है फ्री ट्रायल एंड पेड सब्सक्रिप्शन। एट वंस जो कस्टमर है उसे सारा वीडियो मटेरियल दे दिया जाता है। अब शॉर्ट टाइम में सारा तो देख नहीं पाएगा और थोड़े दिनों के बाद जब सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि अगर आपको ये पूरा मटेरियल चाहिए तो आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। तीसरा तरीका है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मॉडल। इसमें जो एडटेक कंपनियां हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से जुड़ जाती हैं और उनके थ्रू अपना बिजनेस चलाती हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। नेक्स्ट मॉडल है एड ऑन मॉडल। ये कंपनियां एडवर्टाइजमेंट देती हैं, यानी कि वीडियो तो फ्री में देंगी आपको, लेकिन साथ साथ में एड चलता रहेगा। इसमें दिक्कत ये होती है कि ये जो एड है बच्चे की पढ़ाई में काफी इरिटेटिंग हो जाता है। तो ये बिजनेस मॉडल है और कई कंपनियों ने अलग अलग बिजनेस मॉडल अपना रखे हैं। जैसे कि आप देखो, फ्रीमियम मॉडल जो है उसे कोर्सेरा मॉडल भी कहते हैं, इसे कोर्सेरा कंपनी ने अपना रखा है। वैसे ही डिफरेंट कंपनियों ने ये मॉडल अपना रखे हैं। अब बात करते हैं क्या वजह है कि कुछ एडटेक कंपनियां जो हैं प्रॉफिट में हैं और कुछ एडटेक कंपनियां फेल हो रही हैं। दोस्तों, हमारे देश में जनरली 3 तरह की कंपनियां हैं। एक है सुपर ब्रांड्स, जैसे कि अनअकैडमी, बायजूस। ये माउथ मार्केटिंग पे चलते हैं, ये सक्सेस रेट पे चलते हैं कि जैसे कि बायजूस का बच्चा पास हो गया तो नेचुरली बाकी लोग भी बायजूस के कोर्स लेंगे, लेकिन ये बहुत कम कंपनियां हैं। दूसरी कंपनियां हैं फंड बेस्ड कंपनियां। इनका नाम तो नहीं होता, लेकिन इनके पास पैसा बहुत होता है। ये खूब ऐड देती हैं और अपने तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। तीसरा मॉडल है पर्सनैलिटी बेस्ड। ये वो कंपनियां हैं जो पर्टिकुलर मशहूर टीचर के नाम पे चलती हैं, जैसे फिजिक्स वाला, प्रशांत धवन। ऐसे कई टीचर्स हैं जिनके
अपने पर्सनैलिटी की वजह से उनकी कंपनी चलती है और ऐसे टीचर्स के पास फंड भी बहुत होता है। जैसे कि फिजिक्स वाला ने अपने बलबूते पर आज वह इंडिया की एक यूनिकॉर्न बन गया है और उसने प्रेप ऑनलाइन या अल्टेक्स वॉटेक्स को एक्वायर किया है। मगर जो तो कंपनी अपने बलबूते पे है, जैसे फिजिक्स वाला, वो तो सरवाइव कर रही है, लेकिन जो कंपनी एड बेस पे है या कोअर्सिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से चल रही है, वो फेल हो रही है। अब एडटेक कंपनियों के फेल होने के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है, अब स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने की वजह से जो बच्चा पहले चार दीवारी में दबा रहता था, अब वो स्कूल जाने लगा है, उसके पास वक्त की कमी है। बच्चे के पास तो वही टाइम है, अब वो स्कूल जाए, स्कूल आकर होमवर्क करे, प्ले करे, टीवी देखे या इनका कोर्स सुने। दूसरा, हेल्थ इशू। बच्चों के स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, बच्चों को गेमिंग की लत भी लगने लगी है। बच्चे होते तो स्क्रीन पे हैं, लेकिन वो पढ़ने की बजाय गेम प्ले कर रहे होते हैं। इसकी वजह से भी माँ बाप बच्चों को मोबाइल से दूर कर रहे हैं। तीसरा कारण है मिसमैच बिटवीन जो कंटेंट ये एडटेक कंपनी प्रोवाइड करती हैं और जो कंटेंट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। आपको तो मालूम ही होगा, जो स्कूल की किताबें होती हैं, एक स्कूल की किताब दूसरे स्कूल में नहीं लगती, तो कंटेंट कैसे एक स्कूल का दूसरे में लग जाएगा? ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और माँ बाप क्योंकि स्कूल का ही मैटर ट्यूशन में चाहते हैं, अब परेशान है। इस वजह से भी एडटेक कंपनियां पीछे हो रही हैं। अब सवाल आता है, बायजूस का क्या होगा? बायजूस ने 2.5 बिलियन से ज्यादा फॉरेन फंडिंग ली। पेंडेमिक में सबसे ज्यादा बायजूस को मिला पैसा, 22 बिलियन US डॉलर की ये वैल्यूएशन हो गई। बायजूस ने 20 से ज्यादा एक्विजिशन की। उसमें से सबसे महंगा एक्विजिशन है आकाश, जिसे वो 1 बिलियन में खरीदा, लगभग 7,000 करोड़ में। उसने व्हाइट हैट जूनियर 300 मिलियन में खरीदा। अमेरिकन लर्निंग कंपनी एपिक को खरीदा अराउंड 600 मिलियन में। उसने ग्रेडअप को खरीदा 600 मिलियन में। इस तरह से ये बायजूस के महंगे महंगे एक्विजिशन है। तभी 18 महीने की देरी हो गई बायजूस के फाइनेंशियल अकाउंट के आने में। सरकार का भी माथा ठनका, लोगों का भी ठनका कि ऐसी क्या बात है कि बायजूस का अकाउंट्स देरी हुआ। जब अकाउंट्स आया तो पता चला कि बायजूस में 4500 करोड़ का नुकसान है, वो भी एक्यूमुलेटेड, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2500 करोड़ का उसका रेवेन्यू है और इस बार भी लॉस में है। ऐसा क्या हुआ बायजूस, जो कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, लॉस मेकिंग हो गई? जो कि डार्लिंग थी फंड इन्वेस्टर्स की, वो लॉस मेकिंग हो गई। उसका कारण है सबसे बड़ा लालच। बायजूस एजुकेशन इंडस्ट्री में मोनोपोली चाहता था और मोनोपोली करके प्रॉफिट कमाना चाहता था। इसी चक्कर में बायजूस ने 20 से ज्यादा कंपनियों का एक्वायर किया। उसमें से फेमस कंपनियां हैं आकाश, व्हाइट हैट जूनियर। आप लोग हैरान होंगे, व्हाइट हैट जूनियर जो कोडिंग सिखाती है, आज बायजूस की प्रॉफिट मेकिंग नहीं बल्कि बायजूस के लिए एक बर्डन बन गया है। बच्चा कोडिंग तो सीख लेता है, लेकिन उसके बाद क्या? बच्चे के काम वो कोडिंग नहीं आती। लोग अब अपने बच्चे को कोडिंग नहीं सिखाने भेज रहे, निकाल रहे हैं कोर्स से। व्हाइट हैट जूनियर बायजूस पर बर्डन बन गया। दूसरा जो कारण है बायजूस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बायजूस के जो मार्केटिंग एजेंट हैं वो नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं। माँ बाप को फोन करते हैं, हाँ जी आपका बच्चा ऐसे तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, आपको हमारा ही कोर्स लेना पड़ेगा। जैसे कि पॉलिसी बाजार वाले ऐड करते हैं कि आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा, आपने इंश्योरेंस नहीं ली तो नरक में जाओगे। इस तरह की नेगेटिव मार्केटिंग की वजह से भी लोग बायजूस से चिढ़ने लगे। यहां तक नहीं, बायजूस के मार्केटिंग जो एजेंट हैं वो पेरेंट्स को मजबूर करते हैं कि वो टैबलेट खरीदें, और टैबलेट खरीदने के लिए पैसे नहीं तो वो ईएमआई लें, लोन लें, और ईएमआई के थ्रू उनकी सब्सक्रिप्शन जाती है। अब उस सब्सक्रिप्शन को कैसे बंद करें ये लोगों को पता नहीं। इस तरह से माउथ टू माउथ बायजूस की जो नेगेटिव मार्केटिंग होगी, लोग पीछे हटने लगे बायजूस से। बायजूस में एक और प्रॉब्लम, बायजूस के जो मार्केटिंग एजेंट थे उन्होंने अपने टारगेट पूरे करने के लिए आपस में ग्रुपिंग कर ली कि वो बच्चा बनकर 1,000 रुपए जमा कर देते थे एज ए एनरोलमेंट फीस और अपनी सेल दिखा लेते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी जॉब्स बचाई। बायजूस ने इसी ईएमआई को पूरा का पूरा एक तरह का रेवेन्यू मान लिया।
जिसको इसकी ऑडिटिंग कंपनी डेलॉयट ने भी बताया कि आपके यहां घोस्ट सेल बहुत हो रही है। अब बायजूस ने अनाउंस किया है कि 2500 एम्प्लॉइज को निकालेगा और 10,000 टीचर भर्ती करेगा। बायजूस के को फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ ने कहा है कि इस बार बायजूस की कमाई ब्रह्मास्त्र को भी फेल करेगी। हालांकि बायजूस के को फाउंडर ने यह भी कहा है कि वो अपना बिजनेस मॉडल बदलेंगे। अब वो ऑनलाइन मार्केटिंग पे ज्यादा जोर देंगे और अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह ये एडटेक कंपनियां जो हैं अपने ही जाल में फंसती जा रही हैं। अब सवाल आता है, क्या ये एडटेक कंपनियों का हनीमून पीरियड खत्म हो गया? क्या सॉल्यूशन है इसका? आंसर है, हनीमून खत्म नहीं हुआ। इन एडटेक कंपनियों को अपने आप को कंसोलिडेट करना होगा, अपने बिजनेस मॉडल को बदलना होगा। कोरोना के बाद जो स्कूल खुल रहे हैं, अब बच्चों के पास तो है तो लिमिटेड टाइम, पहले होते थे ज्यादा टाइम, वो इनके कोर्स भी पढ़ लेते थे और अपना स्टडी भी कर लेते थे। लेकिन कोविड के बाद अब ऐसा हो नहीं रहा। इसलिए इन एडटेक कंपनियों को अपना जो बिजनेस मॉडल है, अपना कोर्स है, उसको इस तरह से बदलना होगा कि उसका कोर्स और स्कूल का कोर्स मैच करे, तभी ये एडटेक कंपनियां सर्वाइव करेंगी। इन एडटेक कंपनियों को अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी बदलाव करना होगा। जैसे बायजूस ने कहा है कि वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बदलेगा। एडटेक कंपनियों को उन टीचरों को रखना होगा जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह का अपने टीचर रख लिया और वो चलेगा। अब वो टाइम खत्म हो गया। गवर्नमेंट भी चाहती है कि देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बने और हमारे देश में जो एजुकेशन गैप है हैव और हैव नॉट के बीच में, वो कम हो। और वो तभी पॉसिबल होगा जब डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्कूल खोलना नुक एंड कॉर्नर में तो संभव नहीं है, मगर मोबाइल पहुंचाना संभव है, टावर पहुंचाना संभव है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये एनालिसिस कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।